हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 1 साल के अडेनियम के जो प्लांट आपके पास होंगे, हमारे पास भी है। बहुत सारा 60-70 प्लांट्स का कलेक्शन है। अभी 1 साल के हो गए हैं। इस वक्त क्या वर्क करना चाहिए, कौन सा लिक्विड मैन्योर कंपोस्ट देना चाहिए, आने वाले दिनों में अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, तो क्या क्या वर्क हमने किया है और क्या क्या वर्क करना चाहिए, तो सभी बातें शेयर करेंगे ही आपसे। लेकिन ये देखिए, ये एडेनियम के फ्लावर्स है, उनकी ब्रांचेस है, उनका गुलदस्ता हमने बनाया है। तो दिल पे पत्थर रखकर ये काम हमने किया है। इच्छा नहीं हो रही थी ये ब्रांचेस को उनसे अलग करने की, क्योंकि एडेनियम के जो हमारे 1 साल के जो प्लांट्स हैं 8 महीने में ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे। अभी तो भर भर के कलियाँ भी आ रही थी और फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन वही हुआ, तो दिल पे पत्थर रख के हमने ये काम कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज हमारे पूरे जो 1 साल के एडेनियम है उसके कोडेक्स भी दिखाएंगे, उसके पॉट साइज़ भी दिखाएंगे आपको, और कितनी हेल्दी ग्रोथ है कोडेक्स की, और प्लांट्स भी कैसे हेल्दी है, तो वो सब शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक एक प्लांट आपको आज दिखाएंगे अच्छे से और आप देख पाएंगे। यही मौका है जो 1 साल के एडेनियम्स है उनके कोडेक्स देखने का और अच्छे से देखने का। अभी देख लीजिए, नहीं तो फिर उसको जो वर्क किया है उसके बाद क्या होगा, तो अच्छे से नहीं देख पाएंगे आप। तो चलिए, आपको ये गुलदस्ता चाहिए तो बोलिए, हम भेज देंगे आपके पास। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे 1 साल के एडेनियम है और 1 मंथ के जो एडेनियम की बेबी सीडलिंग है, उन्हें एक जगह पे रखे हैं। सब अलग अलग थे तो एक अच्छे से देख नहीं पाते थे, तो इसलिए जो भी हमारे एडेनियम के 1 साल के प्लांट्स है, जितना भी कलेक्शन है, और 1 महीने का जो सीडलिंग है एडेनियम का, उन्हें एक जगह पे रखा है। और ग्राफ्टिंग वाले और बाकी के जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं बड़े प्लांट हैं, उन्हें अलग रखा है। कुछ दिन पहले, यानी अभी इसके पहले ही वीडियो शेयर किया था, तो वो अलग जगह पे है और ये अलग जगह पे है, यानी टेरेस पे ही है। कुछ दिन के बाद सब एडेनियम का कलेक्शन एक जगह पे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एडेनियम 1 साल के आपके पास होंगे और हमारे पास है, तो उस पर क्या क्या वर्क हमने किया है नज़दीक से आपको दिखाते हैं। कोडेक्स भी आप देखिए, प्लांट भी देखिए, और हम केयर टिप्स भी बताएंगे। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले हार्ड प्रूनिंग की है जो 1 ईयर के एडेनियम के प्लांट्स हैं, और देखिए कितना सुंदर ये प्लांट लग रहा है। आजू बाजू में कुछ भी ब्रांचेस नहीं है, इसमें न्यू न्यू फूटा हो रहा है। इसका कोडेक्स देखिए कितना अच्छा है, और फ्लावर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इसके। तो पूरा राउंड में फ्लावर है इसके, और बीच में एक ब्रांच थी तो उसे कट कर दिया है। तो जितने भी हमारे पास ये एडेनियम 1 साल के हैं, उसे सबको हमने कट कर दिया है, यानी सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, जैसे भी ब्रांचेस थी तो ये दोनों वर्क कर दिया है। तो अभी इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी हमारे एडेनियम के प्लांट्स से हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, तो वहाँ से 2, 3, 4 ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी। प्लांट घना होगा और इनके कोडेक्स भी बहुत मोटे हो जाएंगे ब्रांचेस कट करने के बाद। और देखिए, 1 साल में हमारे एडेनियम के कोडेक्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं, कितने मोटे हो गए हैं। ब्रांचेस कट करने के बाद जो भी एनर्जी ब्रांचेस को लगती थी, फ्लावरिंग भी कर रहे थे, तो अभी इसकी जो भी एनर्जी है प्लांट की, कोडेक्स बड़ा होने में भी लगाएंगे तो अपने आप कोडेक्स बड़ा हो जाएगा। जब भी आप प्लांट की कटिंग करें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग करें, तो कट एरिया जो रहता है उसे फंगीसाइड, हल्दी, दालचीनी का पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास बारिश में हमने फंगीसाइड लाया था, हमारे पास पड़ा था, तो वही लगा दिया है। हम फंगीसाइड का यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन एक बार लाया था तो वो पड़ा था, इसलिए उसे यूज़ कर लिया है। लेकिन हल्दी के सिवा हमारा काम नहीं होता है।
हल्दी हमें चाहिए। जब तक हल्दी कट किए भाग को हम लगाते नहीं या प्लांट में मिट्टी में डालते नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम करते ही हैं। तो फंगीसाइड लगाने के बाद भी हमने हल्दी भी लगा दी थी। तो देखिए जहाँ जहाँ कट पोर्शन था तो अच्छे से हल्दी या दालचीनी या फंगीसाइड पाउडर लगाना ज़रूरी है। फंगस लगने का डर होता है और जो कट एरिया रहता है उस पर 8 दिन तक पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पानी अंदर जाएगा। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कटिंग करने के बाद प्लांट की ब्रांचेस की। तो देखिए किस तरह से जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगा कि ब्रांचेस कितनी कट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो हिसाब से हमने की। और कुछ न्यू फुटाव हो रहा है तो उन्हें छोड़ दिया है। तो जितना हो सके उतना आप ब्रांचेस को कट करने की या प्रूनिंग करने की कोशिश करिए, यही टाइम अच्छा है प्रूनिंग कटिंग करने के लिए अडेनियम की। और ऐसा लगे आप चेक करते रहिए 8 दिन तक, जब तक ये जो कट पोर्शन जो रहता है सूखता नहीं है। अगर आपको वहाँ गीलापन लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो फिर से आप दालचीनी, हल्दी या फंगीसाइड पाउडर लगा दीजिए। जब तक कट पोर्शन सूखता नहीं है उसके ऊपर कभी भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, ये ख्याल रखिए। प्लांट भी ख़राब हो सकता है आपका। कल हमने पानी दिया था, हम हमेशा ही बोलते हैं कि अभी समर में डेली पानी देते हैं। देखिए किस तरह से मिट्टी सूख जाती है, ऐसे इसमें हमें पानी देना ही पड़ता है। और कोडेक्स सब के सब एकदम हेल्दी है, कहीं पे भी इन्हें ऐसा उस पर प्रॉब्लम नहीं है। एक भी कोडेक्स पिलपिला नहीं है या कहीं से दबता नहीं है। इतने हमारे अच्छे हेल्दी कोडेक्स बने हैं क्योंकि हम पानी का बैलेंस बराबर रखते हैं। 4 दिन 5 दिन 8 दिन पानी नहीं देते हो आप तो कोडेक्स पिलपिला होता है। आप कोशिश करिए, चेक करिए, देखिए, ट्राई करिए कि 8 दिन पानी नहीं दीजिए और कोडेक्स दबा के देखिए तो थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है। ऐसे इसमें भी कोडेक्स ज़्यादा पिलपिला हो जाता है, तब भी कोडेक्स खराब यानी फंगस लगने का डर होता है। तो कभी भी कोडेक्स को पानी ना दे के पिलपिला मत किया करो और वाटरिंग मत करिए, लेकिन मिट्टी सूखने पे पानी दीजिए। और इस टाइम आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है रिपोर्टिंग करने का। तो अडेनियम प्लांट्स के लिए जब भी मिट्टी आप बनाएं रिपोर्टिंग के लिए, सिंपल तरीके से मिट्टी बनाइए। हम जैसे मिट्टी बनाते हैं वैसे ही आपको बताते हैं। एक हिस्सा रेत लीजिए, एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा कंपोस्ट। कंपोस्ट में गोबर की खाद, पत्तियों की खाद या बर्मी कंपोस्ट इतना पर्याप्त है। और मिट्टी में एक पॉट के लिए 1 चम्मच राख, 1 चम्मच हल्दी और कुछ कोयले के टुकड़े ऐसा ज़रूर डालिए। राख, हल्दी और कोयले प्लांट के सेफ्टी के लिए, फंगस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाना बहुत ज़रूरी है। राख मिलाएंगे तो उसमें कैल्शियम भी होता है, तो आपके प्लांट के लिए कैल्शियम अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। राख में पोटेशियम भी होता है। तो ये सब चीज़ें ये जो राख डालते हैं उसमें से ही प्लांट को मिल जाता है। केमिकल भूल के भी मत डालिए, केमिकल से ज़्यादा प्लांट खराब होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो भी है आप अडेनियम प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी रूट रॉट नहीं होगा, मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा, प्लांट हर हाल में हेल्दी भी बना रहेगा। और प्लांट की रोग प्रतिकार शक्ति हल्दी और राख मिलाने से बहुत बढ़ जाती है। एकदम से कोई भी अटैक प्लांट पे आता नहीं है। तो राख हल्दी ज़रूर मिलाइए। अभी पॉट साइज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 1 ईयर के प्लांट जो आपके पास होंगे, हमारे पास है तो हमने पॉट साइज़ इसे बड़ी ही दी है क्योंकि हमें पता था कि 1 साल 2 साल हम रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हमने बड़े बड़े पॉट दिए हैं। ये हमने काम बारिश में ही किया था, आपसे शेयर भी किया था। बहुत छोटे छोटे 2-2 इंच के पॉट में ये जब हमने बेबी सीडलिंग रिपोर्टिंग की थी तो उसी में थी। बारिश के कारण बहुत
प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें पानी रुक रहा था, तो गीली मिट्टी में ही हमने तब बहुत बड़ी रिस्क लेके बारिश के टाइम ही सब प्लांट को बारिश में रिपोर्टिंग किया है। जितने भी आपको प्लांट दिखा रहे हैं ये वही सब प्लांट है और बहुत बार शेयर कर चुके हैं इसके बारे में। जब पानी था भर भर के 6 महीने तक इस बार बारिश हुई थी और आज देखिए इतनी सब रिस्क लेके आज हमारे ये अडेनियम के प्लांट्स इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने हेल्दी लग रहे हैं। तब बहुत टेंशन आया था कि इतनी ज़्यादा बारिश तो कभी होती नहीं, लेकिन इस बार हुई तो कैसा होगा क्या होगा। तो बेबी सीडलिंग का ये तब छोटे छोटे ही थे, तो बहुत टेंशन के बाद आज ये अच्छे हैं और उस टाइम हमने रिपोर्टिंग की तो अच्छा रहा, इसलिए हमारे सभी प्लांट बचे रहे। तो आप बड़ा पॉट दीजिए या छोटा, आपकी इच्छा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2-3 साल रिपोर्ट नहीं करे तो भी एक इसमें बहुत सालों तक प्लांट रहता है। आपकी इच्छा हो तो हर साल भी, और आपके पास टाइम है तो रिपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वो हिसाब से करते होंगे कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देखने के लिए आप रिपोर्टिंग करते होंगे, प्लांट को मिट्टी से निकालते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जब भी प्लांट ख़राब होता है तो साइन दे ही देता है। और ब्रांचेस ख़राब हुई तो वो भी ब्राउन होती है, और कोडेक्स ख़राब हुआ तो वो भी पिलपिला ब्राउन ब्लैक होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है वो देखने के लिए आप अडेनियम हर बार हर साल रिपोर्ट करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए एक ऊपर के लाइन में हमने 2-2 पॉट ऐसे रखे हैं, सब इसमें 2-2 पॉट है आगे पीछे। इस तरह से पूरा ऊपर के साइड में एक जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ तक 2-2 सभी प्लांट्स रखे हैं, एक सामने और एक पीछे। और एक अभी आते हैं नीचे के साइड में, देखिए दूसरी लेयर पे आते हैं तो ये सेकंड वाला पोर्शन है। तो यहाँ से तो यहाँ पे भी वही 1 ईयर की सीडलिंग है, यानी 1 ईयर के प्लांट है। और ये कुछ देखिए जिसमें अभी फ्लावर दिख रहे हैं आपको, तो ये कटिंग से लगे हुए हमारे प्लांट है। तो इसका कोडेक्स भी बनता है, जो कटिंग से हम प्लांट लगाते हैं तो इसका भी कोडेक्स बहुत अच्छा बनता है, लेकिन टाइम लगता है उसे। फ्लावरिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं कटिंग से लगे हुए प्लांट, और धीरे धीरे उसका कोडेक्स भी बन जाता है। तो देखिए ये भी अच्छे से कटिंग से लगे हुए प्लांट है, अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अभी नीचे के पोर्शन में कुछ प्लांट्स वही 1 ईयर के रखे हैं। तो देखिए तो वो पॉट्स ख़त्म हो गए थे, तो ये दूसरे पॉट्स में इसे रिपोर्ट किए थे तभी। तो इसके भी कोडेक्स देखिए, कुछ के छोटे हैं, कुछ के बहुत बड़े हैं, कुछ के मीडियम है। तो हर एक की ग्रोथ, हर एक के कोडेक्स वैसे ही है। तो अभी इसे पानी कैसे देना चाहिए, पानी के बारे में तो बहुत बार बता ही चुके हैं। डेली पानी दीजिए समर में, विंटर में मिट्टी सूखने पे पानी दीजिए, लेकिन पानी का बैलेंस रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताते हैं कि अडेनियम प्लांट्स के लिए अच्छे फ्लावरिंग के लिए कौन सा कंपोस्ट, कौन सा लिक्विड मैन्योर कैसे कैसे टाइम पे दे, वो सब शेयर करते हैं। वैसे अडेनियम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड मैन्योर हो या कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें कंपोस्ट डालते ही हैं। तो अभी समर में अडेनियम प्लांट्स के लिए लिक्विड मैन्योर कौन सा दे अच्छी ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए, तो गोबर के कंडे होते हैं, उसके बारीक बारीक टुकड़े करके 3 दिन पानी में उसे वैसे ही पड़े रहने दीजिए। 3 दिन के बाद एक बहुत अच्छा पावरफुल लिक्विड तैयार होता है। ये लिक्विड जो अडेनियम प्लांट को महीने में 1 बार देंगे तो ग्रोथ फास्ट होंगी, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी होंगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से महीने में 1 बार गोबर के कंडे का बनाया हुआ लिक्विड यही दीजिए। और ड्राई कंपोस्ट में 15 दिन में 1 बार बनाना के छिलके, अभी समर है तो बनाने के छिलके जो रहते हैं जल्दी सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद उसका पाउडर बना के उसे दीजिए। एकदम ऐसे बड़े बड़े टुकड़े मत डालिए, क्योंकि पॉट भी छोटे रहते हैं। तो पाउडर बनाया हुआ बहुत अच्छा रहेगा केले के छिलके का,
सूखने के बाद मिक्सर में अच्छे से पाउडर हो जाता है केले के छिलके का, तो उसको अच्छे से सुखा के वही पाउडर बना के रखिए। तो 15 दिन में एक बार आप केले के छिलके का पाउडर दीजिए। जैसा आपके सामने पॉट दिख रहा है, तो ऐसा इतना बड़ा पॉट होगा, इतना बड़ा प्लांट होगा, तो 2 चम्मच आप इसमें पाउडर ज़रूर मिक्स करिए और हल्की हल्की गुड़ाई करके ही पाउडर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा डीप में गुड़ाई ना करें, रूट्स टूटने की संभावना होती है। इसलिए जब भी कोई भी अडेनियम प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करें तो हल्के हाथ से ही गुड़ाई करें। एक छोटा सा कोई चम्मच वगैरह लीजिए, उससे गुड़ाई करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप केले के छिलके का पाउडर नहीं दे सकते हो तो बनाना जो केले के छिलके रहते हैं, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको कितना लिक्विड बनाना है वो हिसाब से 3-4 दिन केले के छिलके पानी में भिगो के रखिए। 3 दिन के बाद केले के छिलके को अलग निकालिए, छानिए, उसमें हल्दी मिलाइए और वो लिक्विड दीजिए। नीम ऑयल का हर 15 दिन में स्प्रे ज़रूर करें, तो प्लांट पे कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा। वैसे ज़्यादा कीड़ों का अटैक इस पे होता नहीं है। तो इस तरह से हमारे आज आपको पूरे अडेनियम के प्लांट्स, उसके कोडेक्स दिखाए हैं। और नीचे एक नज़र हमारे जो बेबी सीडलिंग है, देखिए अभी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है उनकी और हेल्दी भी है। तो जल्द ही ये इसका समय आने पे कब रिपोर्टिंग करनी चाहिए बेबी सीडलिंग की, देखिए तो उसका भी वीडियो शेयर करेंगे ही। बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है अभी देखिए, और कोडेक्स भी और पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।